दोस्तों जरा सोचिए, अगर अचानक समंदर से निकलकर 50 फीट लंबी शार्क आपके सामने आ जाए, या एक ऐसा सांप जो एक ही झटके में हाथी को जकड़ ले, तो कैसा लगेगा? ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। बहुत समय पहले कुछ जानवर इस धरती पर वाकई में मौजूद थे, जो कि इतने खतरनाक, इतने विशाल और इतने ताकतवर थे कि आज के शेर, बाघ और मगरमच्छ उनके सामने खिलौने लगते हैं। दोस्तों, हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में जीता था और जीने के लिए सिर्फ प्रकृति पर निर्भर था, तब धरती पर कुछ ऐसे जीव रहते थे जिनका नाम सुनते ही सांसें थम जाए। वो सब जानवर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनके कंकाल और फॉसिल्स आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि एक वक्त था जब ये राक्षसी जीव धरती के असली बादशाह थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे समुद्री राक्षस की जिसे आज भी लोग समुद्र का शैतान कहते हैं। इसका नाम मेगालोडॉन था। आज की शार्क्स 10 से 15 फीट की होती है। वही बात करें मेगालोडॉन की, तो वो 50 फीट लंबी होती थी, यानी एक डबल डेकर बस से भी बड़ी। इसका एक दांत 7 इंच का होता था, यानी एक इंसान की हथेली जितना बड़ा। तो सोचिए उसका जबड़ा कितना बड़ा होगा। ऐसा कहा जाता है कि ये इतनी ताकतवर थे कि एक हफ्ते में जितना मांस एक शेर खाता है, उतना मेगालोडॉन एक ही बार में निगल जाता था। लेकिन आज से करीब 2.5 मिलियन साल पहले समुद्रों में हुए एक जलवायु परिवर्तन की वजह से ये विशाल शार्क खत्म हो गए। आज उनकी हड्डियां और दांत ही बचे हैं, जो म्यूजियम्स में रखे जाते हैं। अब जरा धरती पर नजर डालते हैं। वहां एक और राक्षसी जीव रहता था। इसका नाम टाइटानोबोआ था। एक ऐसा सांप जिसकी लंबाई 40 फीट से भी ज्यादा थी और वजन था 1 टन, यानी 1000 किलो से ज्यादा। ये सांप जंगलों में चुपचाप घात लगाकर बैठता था, और जब शिकार पास आता तो एक झटके में शिकार की हड्डियां तक टूट जाती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सांप डायनासोर के खत्म होने के बाद सबसे बड़े शिकारी जीवों में से एक था। सोचिए, आज अगर टाइटानोबोआ जिंदा होता तो एक इंसान को निगलना उसके लिए उतना ही आसान होता जितना हमारे लिए एक केला खाना है। लेकिन सिर्फ समंदर और जमीन ही नहीं, आसमान में भी ऐसे शिकारियों ने राज किया है। आर्कियोप्टेरिक्स और प्टेरोसॉर जैसे उड़ने वाले जीवों ने कभी बादलों के ऊपर से धरती के सबसे खतरनाक इलाकों को देखा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शिकारी पक्षी की जो उड़ तो नहीं सकता था, लेकिन उसकी चाल से धरती कांप उठती थी, जिसका नाम था फोरुस राकोस या टेरर बर्ड्स। ये 10 फीट ऊंचा और विशाल चोंच वाला पक्षी इतने बड़े शिकार को अपने पैरों की ताकत से जमीन पर गिरा देता था। उसकी चोंच इतनी धारदार होती थी कि एक ही बार में किसी जानवर की खोपड़ी चकनाचूर हो जाती थी। दोस्तों, साउथ अमेरिका के जंगलों में ये शिकारी 20 लाख सालों तक राज करता रहा। लेकिन फिर समय बदला, मौसम बदले, और टेरर बर्ड की कहानियां फॉसिल्स तक सीमित हो गई। अब बात करते हैं उस जानवर की जो दिखने में तो हाथी जैसा था, लेकिन असल में हाथी से कहीं ज्यादा खतरनाक था, जिसका नाम था मैमथ। साइबेरिया की बर्फ में रहने वाला ये विशाल जीव अपने 16 फीट लंबे टस्क्स यानी कि दांतों के लिए जाना जाता था। ये शिकारियों से न सिर्फ भागता था बल्कि उन पर हमला भी कर सकता था। लेकिन बदलते मौसम और इंसानी शिकार की वजह से आखिरकार ये विशालकाय जानवर भी लुप्त हो गया। आज भी साइबेरिया की बर्फ में इनकी जमी हुई बॉडीज मिली है, जो ये साबित करती हैं कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। और आखिर में एक ऐसा शिकारी जो इंसान से सीधा टकराव कर सकता था, साइबेरियन टाइगर और शेरों के पूर्वज, जिनका नाम था सेबर टूथ टाइगर्स। इसके नुकीले दांत इतने लंबे होते थे कि अगर शिकार जरा सा भी चूका तो उसकी गर्दन सीधी चीर दी जाती थी। ये टाइगर पैक में शिकार करता था, यानी कि अकेले नहीं, और शिकार का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन जैसे जैसे इंसान विकसित हुआ, उसने आग, हथियार और रणनीति से इन खतरनाक जानवरों को मात दी। और
समय के साथ ये भी एक्सटिंक्ट हो गया। इन खतरनाक जानवरों की कहानियां सिर्फ डर नहीं देती, ये हमें ये भी बताती है कि धरती पर हर युग का एक राजा होता है और कभी ये राजा जानवर हुआ करते थे, लेकिन जब बदलाव आता है तो राजा भी मिट जाते हैं। आज हम इंसान धरती के राजा हैं और सवाल ये है, क्या हम भी कभी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं?